अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। मेरी प्रीवियस दो आपने जो देखी हैं वीडियोस, उसमें मैंने ह्यूमन हार्ट के टॉपिक को कवर किया, जिसमें फर्स्ट में मैंने उसके लोकेशन के बारे में बताया था और इसके अलावा कवरिंग के बारे में। उसके बाद वाली जो वीडियो थी उसमें आपने देखा था कि मैंने आपको हार्ट के चैम्बर्स के बारे में बताया। बेटा ये इस तरह बताने का मकसद सिर्फ ये है ताकि आप लोग एट दी एंड फाइनली हार्ट के टॉपिक को कवर कर सकें, और जब आप लोग अपनी बुक से हार्ट के टॉपिक को रीड आउट करोगे तो इंशाल्लाह आपको हार्ट का टॉपिक समझ आ जाएगा। आज मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा ह्यूमन हार्ट ड्रॉ करना सिखाऊंगी, और ये मैं इस वजह से हार्ट का टॉपिक कवर कर रही हूँ क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में मोस्टली आ जाता है और बच्चों को मेरा वाला सबसे मुश्किल यही वाला टॉपिक लगता है, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसी टॉपिक को कवर किया। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप इंशाल्लाह ताला 9th और 10th के अब मैं प्रॉपर स्टार्ट कर दूंगी लेक्चर, तो आप डेली बेसिस पे आप वो देख सकते हो और लग रहा है कि आपको उससे मदद हासिल हो। पहले मैं आपको आज हार्ट ड्रॉ करना सिखाती हूँ, हार्ट के चैम्बर्स वगैरह के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद पाथ ऑफ द ब्लड पढ़ेंगे कि हार्ट किस तरीके से काम करता है। यार आप ये समझिए कि लास्ट वीडियोस तक हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, आज मैं आपको हार्ट का फंक्शन बताऊंगी कि हमारा दिल काम कैसे करता है। हार्ट ड्रॉ करना बहुत ही ईजी है, आपको एक स्केच बनाना होता है, एक आउटर बाउंड्री। अगर आपने आउटर बाउंड्री ईजिली बना ली तो आपके लिए हार्ट बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ तो देखिए, पहले आप एक आउटर बाउंड्री बना लीजिए इस तरह करके, बस एक हार्ट की आउटर बाउंड्री बना ली। उसके बाद आप देखिए कि हमारे पास हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। तो पहले आप एट्रिया और वेंट्रिकल्स को ड्रॉ कर लोगे तो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। देखिए इसी को अगर आप इस तरह करके फॉलो करो, यहाँ पे आपने एट्रिया बना दिया। अभी मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा, अब आप लोग मुझे कैमरे में इस टाइम पे देख रहे हो, तो ये जो मेरी है ये हाथ मेरा राइट साइड और ये जो है वो लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो सेम इसी तरह मेरा हार्ट भी आपको ये जो नजर आ रहा है इस टाइम पे, ये आपको हार्ट की राइट साइड नजर आ रही है और ये आपको हार्ट की लेफ्ट साइड नजर आ रही है। तो सबसे पहले जो हार्ट का ये वाला पार्ट है, जो आपको छोटा सा नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज राइट एट्रियम। हार्ट का फर्स्ट चैम्बर है, इसको कहा जाता है राइट एट्रियम। उसके बाद ये जो आपको इसके नीचे नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज राइट वेंट्रिकल। पहले मैंने क्या कवर किया है, राइट एट्रियम, उसके बाद राइट वेंट्रिकल। अभी मैं सिर्फ चैम्बर्स आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। पहले आपने थोड़ी सी बाउंड्री बना ली, उसके बाद आप ये 4 चैम्बर्स बना लीजिए। ये राइट साइड पे है, ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है। तो ये जो लेफ्ट हैंड पे होंगे ये हमारे पास ऊपर वाला कहलाता है लेफ्ट एट्रियम और नीचे वाला कहलाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने वैसे तो वेल्व्स का जिक्र किया था, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड का, फिर भी दोबारा से हम डिस्कस करेंगे। याद रखिए बच्चे कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है ट्राइकस्पिड वेल्व। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें मिसाल के तौर पे, ये जो चीज़ है इसको मैं वेल्व का नाम दे दूँ, तो इसको डार्क पोर्शन में शो करने का मकसद ये है ताकि आपको समझ आ जाए, ये दैट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राई का मतलब होता है 3, कस्प का मतलब होता है फ्लैप ऑफ टिश्यू। ये इस तरीके से इसकी शेप होती है इस वेल्व की, तो ये ट्राइकस्पिड वेल्व कहलाता है। दिस इज द वेल्व दैट इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, दैट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वेल्व। और यहाँ पर देखिए लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके बीच में भी एक वेल्व पाया जाता है जो कि अभी फंक्शन इसका बाद में डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज बाइकस्पिड वेल्व। बाय का क्या मतलब होता है, 2, जिसके 2 फ्लैप्स होते हैं, इस वेल्व को कहा जाता है बाइकस्पिड वेल्व। यहाँ तक समझ आ गया। ये हम लोगों ने एक आउटर बाउंड्री इसकी ड्रॉ की, अभी हमने सिर्फ चैम्बर्स इसके ड्रॉ किए। राइट साइड पे है तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व होता है दैट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वेल्व, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व होता है दैट इज नोन एज बाइकस्पिड वेल्व। उसके बाद बच्चों यहाँ से आप लोगों ने एक इस तरह करके स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है, दैट इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है जी, ये बन गया पल्मोनरी आर्टरी। और यहीं पर बिल्कुल इधर करके हमारे पास पल्मोनरी वेन्स भी होती हैं। पल्मोनरी वेन भी होती है, 2 उस साइड से होती हैं, 2 जो होती हैं वो इस साइड से होती हैं। आर्टरी भी सेम इस तरह उधर से भी गुजर रही है और यहाँ से भी गुजर रही है। दिस इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। पर ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद मैंने आपको पल्मोनरी आर्टरी ड्रॉ करके दिखा दिया।
फंक्शन अभी हम सबका डिस्कस करते हैं। और इसके नीचे पल्मोनरी वेन होती है, यहाँ पे भी और यहाँ से भी नजर आएगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है हार्ट का, इस तरह करके 3 आप स्ट्रक्चर से बना लो, दैट इज नोन एज आयोटा। आयोटा जो कि हमारी शहरग है, सबसे बड़ी जिस्म की आर्टरी है, इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। ये ओवरऑल एक हार्ट का स्ट्रक्चर है, मगर ये लेबलिंग और ये लेबलिंग रह गई है। ये क्या है, आयोटा जैसे बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है, वैसे ही बॉडी की सबसे बड़ी वेन्स भी हैं। एक जो कि ऊपर वाली साइड पे प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर वाली साइड पे वेना केवा, कि ये पूरी आपके जो हेड और शोल्डर से ब्लड ला रहा होता है, तो दैट इज नोन एज सुपीरियर वेना केवा। और आपको ये नीचे नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर का क्या मतलब होता है, नीचे वाली साइड पे जो होता है, तो ये नीचे लोअर बॉडी से आपका जो होता है वो ब्लड ला रहा होता है, अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ओवरऑल ये आपके पास हार्ट का स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपको इसमें ये सिंपल आपको हार्ट का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा दिया। सबसे पहले आपने स्केच बनाना है, उसके बाद राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है जी ट्राइकस्पिड वेल्व, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वेल्व। उसके बाद आपने ये पल्मोनरी आर्टरी ड्रॉ की और यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स ड्रॉ कर दी। लास्ट पार्ट दैट इज आयोटा, आयोटा हो गया। और ये जो 2 लेबलिंग रह गई थी, दैट इज सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर। सुपीरियर मतलब ऊपर वाला, इंफीरियर मतलब नीचे वाला। सुपीरियर जो कि ये वेन है, लार्जेस्ट वेन है, जो कि आपके हेड से, आई से, शोल्डर से ब्लड ला रही होती है दिल की तरफ। हार्ट का फंक्शन अभी हम तफसील से पढ़ते हैं। अगर आपको एक डायग्राम समझ आ गई है तो अब मैं आपको एक फ्लो शीट की सूरत में बताऊंगी पाथ ऑफ द ब्लड, कि हार्ट में ब्लड कैसे आ रहा है, कहाँ जा रहा है, सारा अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है। फिर भी अगर कोई मुश्किल लगे तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। ओके, अगेन हम लोगों को जरा सा हार्ट दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये राइट एट्रियम है, आप एब्रीवेशन यूज करें क्योंकि हम लोगों ने इसको, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये हम लोगों ने स्केच बना लिया, इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को पाथ ऑफ द ब्लड समझ आ जाए। हमारा जो हार्ट है, अब हम इसका फंक्शन पढ़ने लगे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक हम कवर करेंगे, दैट इज नोन एज फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो है ये डबल पंप के तौर पे काम करता है। डबल पंप का मतलब होता है कि इसमें एक तो 2 तरह का खून आता है, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब होता है बच्चों, ऐसा ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी होती है, वो उस ब्लड को कहा जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड है जो कि रिच इन ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन पूरी कंसंट्रेशन में पाया जाता है। हमारे पास जो ह्यूमन हार्ट है वो डबल पंप के तौर पे काम करता है। डबल पंप का मतलब होता है कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही तरह के आते हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा कि हमारे पास पूरी बॉडी से, चाहे वो सुपीरियर वेना केवा हो चाहे वो इंफीरियर वेना केवा, इन दोनों से, सुपीरियर वेना केवा से ऊपर वाली साइड से और इंफीरियर वेना केवा से नीचे वाली बॉडी साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, और इस खून को दिल ने आपके फेफड़ों के पास भेजना है ताकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो सके। सो अभी all the blood from your body from superior vena cava and from inferior vena cava came into your right atrium। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि राइट एट्रियम का काम होता है ब्लड को रिसीव करना। तो देख लीजिए राइट एट्रियम में ब्लड जो है वो आ रहा है। तो अगर हम एक फ्लो शीट बनाएं तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सबसे पहले पूरी बॉडी से आता है हमारे पास राइट एट्रियम के पास। जब ये ब्लड राइट एट्रियम के पास आ जाता है तो राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अपने आप को दुबाता है, और वो ब्लड जो होता है वो चला जाता है हमारे पास राइट वेंट्रिकल में। एट्रियम ने पंप किया, कॉन्ट्रैक्ट किया और सारा ब्लड चला गया आपके राइट वेंट्रिकल में। जो ही एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है तो जी जाने के लिए हमारे पास जो वेल्व होता है, ट्राइकस्पिड वेल्व जो होता है वो ओपन हो जाता है और ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है तो ये ट्राइकस्पिड वेल्व जो होता है वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, ताकि खून वापस दिल के राइट एट्रियम के चैम्बर में ना चला जाए। सो ऑल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा
केम इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम आपके दिल की राइट साइड है, मगर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करिए, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड को। आप लोग आगे चल के हम इंशाल्लाह देखेंगे भी कि हार्ट अटैक जो होता है क्यों कहते हैं लेफ्ट साइड ज़्यादा खतरनाक होता है। क्यों बच्चों? क्योंकि लेफ्ट वाइट साइड पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दैट्स वाई ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक साइड तस्वुर की जाती है। सारा का सारा ब्लड राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया? हमारे पास राइट वेंट्रिकल के पास। और जो ही राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, ट्राइकस्पिड वेल्व पहले ओपन था, जो ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाता है जो वेल्व है वो क्लोज हो जाता है। और अगर मैं इसको कलर से शो करूँ, ये सारा एरिया हमारे पास ब्लू में आता है। ब्लू में शो करने का मकसद ये है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये इतना एरिया जो है दैट इज ये आपको शो कर रहा है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया। अच्छा, अब राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड आपके लंग्स में जाना है, मगर किसके जरिए जाएगा? ये जो मैंने ड्रॉ की थी दैट इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरीज का काम होता है खून, और याद रखिए कि आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आप आर्टरीज क्या है? बेसिकली आर्टरीज और वेन्स क्या है? छोटे छोटे पाइप्स हैं जिनके अंदर आपके ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, मगर आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड। मगर वाहिद ये पल्मोनरी आर्टरी आपके जिस्म की वो आर्टरी है जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी का जो वर्ड होता है वो हमेशा यूज हम लोग लंग्स के लिए करते हैं। सो पल्मोनरी आर्टरी, जब आपका ब्लड राइट वेंट्रिकल तक आ गया, यहाँ से राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कहाँ पर? दोनों लंग्स में, ताकि उसकी क्या हो? ऑक्सीजनेशन हो, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो। सांस आप लेते हो, आपके एयर के अंदर जितनी ऑक्सीजन होती है वो आपके लंग्स में जाके इंशाल्लाह ताला आप आगे पढ़ते जाओगे तो वो आपके ब्लड में शामिल हो जाती है। अब क्या होता है हमारे पास कि ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया है। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए इधर से भी और इधर से भी लंग्स के पास चला जाता है। लंग्स में होती है इसकी ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन का मतलब होता है बच्चों कि इसमें ऑक्सीजन एडअप हो जाता है। अब क्या होता है कि लंग्स से वापसी पे हमारे पास दो वेन्स हैं, दैट इज नोन एज पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन, वैसे तमाम वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी वेन वो वाहिद वेन्स है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है, एमसीक्यूज अक्सर आता है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के बीच में कि पल्मोनरी क्या आपकी बॉडी की वो कौन सी आर्टरी है जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। द आर्टरी दैट इज गोइंग टुवर्ड्स योर लंग्स, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और पल्मोनरी वेन वो वाहिद वेन है, पल्मोनरी का मतलब ही लंग्स होता है। पल्मोनरी वेन वो वाहिद वेन है जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये कहाँ से आ रही होती है? लंग्स से आ रही होती है। अब जब लंग्स से ऑक्सीजन आपके खून में शामिल हो गई है तो पल्मोनरी वेन्स इस ऑक्सीजन वाले ब्लड को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है लेफ्ट एट्रियम में। एट्रियम अगेन थिन वॉल है क्योंकि ये रिसीव कर रहा है ब्लड को। कहाँ से आ रहा है वो ब्लड? आपके लंग्स से आ रहा है। जब ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है तो लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो ब्लड चला जाता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पर बेटा जब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा होता है तो बाइकस्पिड वेल्व जो होता है वो पहले ओपन होता है। जो ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है ये बाइकस्पिड वेल्व क्लोज हो जाता है ताकि ब्लड वापस ना जा सके। सबसे हमारे पास जो थिक वॉल है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की है। क्यों है? क्योंकि इसने फोर्सफुली जब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ब्लड ने जाना है सीधा यहाँ से अयोटा के पास। अयोटा आपकी शहरग है, आपके जिस्म की सबसे बड़ी आर्टरी जिसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है, चाहे वो आपका सर हो, आंखें हो, कान हो, शोल्डर हो, बाजू और पूरा जो निचली आपकी बॉडी है उसको अयोटा ने ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो दैट्स वाई लेफ्ट वेंट्रिकल, यही वजह है कि आपको हार्ट लेफ्ट साइड पे फील होता है क्योंकि उसका चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल जिसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि उसने इतना फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करना है कि ब्लड आपके अयोटा के पास चला जाए और वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इस वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है थिक वॉल होता है और आपको हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे फील होता है। फिर से देख सुन लीजिए, पल्मोनरी वेन वो वाहिद वेन है जिनमें कि हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लंग्स से आती हैं ये ब्लड को लेकर और कहाँ डाल देती है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। उस वक्त बाइकस्पिड वेल्व ओपन होता है। जो ही लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है बाइकस्पिड वेल्व क्लोज हो जाता है। फिर बाइकस्पिड वेल्व इतने फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड जाता है अयोटा में और अयोटा से पूरी बॉडी में। ये तो मैंने आपको डायग्राम के जरिए समझाया। अगर हम लोग ये फ्लो शीट को देख रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में आया, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाता है
पल्मोनरी आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरीज इसको ले जाती है लंग्स के पास। लंग्स में आपकी ब्लड की होती है जी ऑक्सीजनेशन, एंड आफ्टर ऑक्सीजनेशन आपका जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के जरिए आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जाता है आयोटा के पास, और आयोटा फिर से इसको पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और बेटा ये हमारे पास इस तरीके से आपका जो हार्ट है वो काम करता है एज ए डबल पंप के सेम टाइम उसके राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और एट द सेम टाइम लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है। दैट्स व्हाई योर हार्ट इज नोन एज डबल पंप। समझ आ गई आप लोगों को फंक्शन की? कोई मुश्किल जो ना समझ आई हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद तो पूरी की है कि आपको समझ आ जाए। एट्रियम और वेंट्रिकल में कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा मुश्किल है, जरा सा करोगे तो इजीली हो जाएगा। अब सिर्फ हमारे पास दो वेल्व रह गए जो कि मैंने डिस्कस नहीं किए, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व मैंने डिस्कस कर लिया। हमारे पास ये देखिए जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है जब पल्मोनरी आर्टरी लंग से ब्लड को लेके जाए तो ब्लड वापस राइट वेंट्रिकल में आ जाए। तो इस चीज को रोकने के लिए एट द जंक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी अ वेल्व इज प्रेजेंट, वो भी मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। इसी तरह बच्चों जब लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम जिसका है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है और ब्लड जाना है अयोटा के पास। तो ऐसा ना हो कि अयोटा से वापस ब्लड आ जाए, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो यहाँ पे भी एक वेल्व पाया जाता है। वेल्व का जो टॉपिक है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। आई होप कि आपको हार्ट का टॉपिक समझ आ गया है, फंक्शन ऑफ हार्ट। अगर फिर भी कोई मुश्किल है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।